Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल उत्तराखंड में लैंडस्लिप्स के ऊपर है एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी है मैप मार्किंग के लिए। तो इस साल आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा लैंडस्लिप के केसेस आए हैं, स्पेशली हिली रीजन्स में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन रीजन्स में। तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पेपर 2 में एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस ऑफ लैंडस्लिप एंड लैंडस्लाइड। ये डिफरेंस बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कुछ भी उल्टा सीधा लिख के आते हैं। तो इसी रीजन से ये सब डेफिनेशन आपको स्टार्ट से ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए। लैंडस्लाइड का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि सडन मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक, डेब्रिस, सॉइल डाउन द हिल स्लोप इज नथिंग बट लैंडस्लाइड्स। सिमिलरली लैंडस्लिप भी ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड ही है, सिर्फ इसका जो स्केल है इट इज़ मच लोअर देन अ लैंडस्लाइड। तो बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में कि जो लैंडस्लिप है ये ऑन अ स्मॉलर स्केल है, वेरस लैंडस्लाइड जो है ये लार्जर मास ऑफ रॉक या अर्थ या डेब्रिस जब गिरता है तो हम लोग इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है आपके मैप मार्किंग के लिए पेपर 2 के लिए, जिसमें से एक है आपका गढ़वाल हिमालयास, नंदा देवी पीक, ऋषि गंगा, अलकनंदा रिवर एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक और आर्टिकल देखा था 2-3 दिन पहले, जहाँ पे एवलांच आया था माउंट त्रिशूल, वहाँ पे न्यूज़ में था। एंड माउंट त्रिशूल मैंने आपको बताया था कि जो नंदा देवी पीक है उससे साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, एंड ये आर्टिकल आप कोट कर सकते हैं एज अ केस स्टडी अपने एग्जाम्स में। जहाँ पे भी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गुरुग्राम मॉडल या गुरुग्राम सोसाइटीज मॉडल लिख सकते हैं। एंड ये केस स्टडी और एग्जाम्पल में बेसिक डिफरेंस ये है कि केस स्टडी में आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है कि व्हाट स्टेप्स दे फॉलोड, व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड आउटकम। एंड एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल में बस आप मेंशन कर सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वी शुड यूज गुरुग्राम मॉडल। तो ये बेसिक डिफरेंस है केस स्टडी और एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे केस स्टडी में आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के जो कुछ रेसिडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, वो रेसिडेंट्स पहले से खुद अवेयर थे वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके। उन्होंने अपने बाकी सोसाइटी मेंबर्स को भी अवेयर किया कि वेस्ट को आपको सेग्रीगेट करने हैं 3 सेक्शंस में। एक है आपका ड्राई वेस्ट, दूसरा है वेट वेस्ट एंड थर्ड है आपका हैजार्डस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एंड रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद, सोसाइटी मेंबर्स को अवेयर करने के बाद, अब सोसाइटी में ये फॉलो होने लग गया है। एंड इनके पास बहुत सारी एजेंसीज आई हैं वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए। कुछ ऐसे एजेंसीज भी आए जिन्होंने 2000 के आसपास मंथली पेमेंट करने का भी इनको प्रॉमिस किया, बट वो 100% वेस्ट को रिसाइकिल नहीं कर रहे थे। तो इसलिए ये सोसाइटी जो है ये फ्री में अपना पूरा वेस्ट देता है एक ऐसे एजेंसी को जो 100% इनका वेस्ट रिसाइकिल करता है। प्लस जो वेट वेस्ट है उसको ये एजेंसी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है एंड इसको कन्वर्ट करने के बाद आगे ये एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर फार्मर्स के काम आ सकता है। तो ये मॉडल बहुत ही इंप्रेसिंग मॉडल है एंड आप इसको अपने एग्जाम्स में, अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। यही न्यूज़पेपर्स या डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का बेस्ट पार्ट है। एंड ऐसे ही आंसर्स लिखने वाले स्टूडेंट्स का हम एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उनको बहुत ज़्यादा आ जाता है वही एग्जाम में जो आपने भी पढ़ा है, आपने भी हार्डवर्क किया है, पर ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है मार्क्स में। नेक्स्ट आर्टिकल आपका फ्लड्स के ऊपर, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली दिल्ली में जो इस मानसून में ऑलमोस्ट हर बार जब मानसून 1 घंटे के ऊपर आया है दिल्ली में फ्लड्स आ गए हैं, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। एंड ये आर्टिकल दिल्ली स्पेसिफिक है। ऐसे ही एक बार यूपीएससी ने दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि विंटर में हर जगह पे पॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ही क्यों सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एंड कोस्टल स्टेट्स के आसपास पॉल्यूशन क्यों नहीं होता। वैसे ही सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में ही फ्लड्स का इशू क्यों आ जाता है। बट इस फ्लड्स वाले केस में दिल्ली अकेला नहीं है, मुंबई भी एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हमेशा हर साल फ्लड्स आते हैं। तो ये दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों यहाँ पे फ्लड्स हमेशा आते हैं। अब देखिए, कोई भी अर्बन स्पेस में फ्लड्स आने के 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट कि अगर वो अर्बन एरिया किसी रिवर बैंक के पास लोकेटेड है, तो अगर उस रिवर बैंक में फ्लड आएगा तो ऑफकोर्स उस सिटी में भी फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में फ्लड्स आने के चांसेस क्या हैं, यमुना रिवर में अगर फ्लड आ गया तो दिल्ली में फ्लड आ सकता है। सेकेंड रीज़न फ्लड का ये हो सकता है लोकल रेनफॉल, कि उस पर्टिकुलर रीजन में अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या उस रेनफॉल के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है उस एरिया पे, तो उसके वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। अब दिल्ली में एक चीज़ ये है कि 1978 के आसपास फ्लड आया था, वो यमुना रिवर में फ्लड्स आने की वजह से था। बट जो हर साल जो हम फ्लड देखते हैं दिल्ली में, उसका रीज़न है लोकल रेनफॉल दिल्ली का। एंड अब इस पॉइंट को समझने के लिए कि दिल्ली में इतना भी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, इतना ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल ना होने के बाद यहाँ पे हमेशा फ्लड्स का दिक्कत क्यों रहता है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, पहले तो जिसको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि जो आप रोड्स पे चलते हो तो आप बड़े बड़े मैनहोल्स देखते होगे, वो बड़े बड़े मैनहोल्स इज नथिंग बट आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। वहाँ से पानी कलेक्ट होकर नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस में आते हैं एंड ये पानी फिर आगे जाके जो भी मेजर रिवर है वहाँ पे जाके डिस्चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का वाटर जाके यमुना रिवर में डिस्चार्ज होता है। बट दिल्ली के केस में ये प्रॉब्लम हो गया कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, ये आज भी 1976
का दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, उस मास्टर प्लान के ऊपर बना हुआ है। एंड अब इतने डेकेड्स के बाद दिल्ली में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है एंड हेंस जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस हैं इनकी वाटर डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज 1976 में जो भी दिल्ली में रेन होता था उसका 50% रेन वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड रिमेनिंग 50% जो रेन वाटर्स होते थे जो रोड्स वगैरह पे कलेक्ट होते थे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस से डिस्चार्ज हो जाते थे। अब इतने साल बाद अराउंड 40 डेकेड्स के बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है, तो दिल्ली का जो उस टाइम का अर्थ सरफेस जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट था, आज वहाँ पे डेवलपमेंट्स होने की वजह से अब वो ग्रीन स्पेस हट गया है एंड अब अराउंड 90% जो दिल्ली में रेनफॉल होता है वो सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, सिर्फ 10% के आसपास एब्जॉर्ब होता है। बट ये जो पाइप्स हैं इनकी कैपेसिटी 50% को डिस्चार्ज करने की है, तो 90% वाटर कहाँ से डिस्चार्ज हो पाएगा। एंड इस रीज़न से हमेशा दिल्ली में फ्लड्स का सिचुएशन बना रहता है। तो ये तो दिल्ली स्पेसिफिक रीजंस थे। ऐसे ही आप हर स्टेट्स के लिए कुछ रीजन दे सकते हैं, हर सिटीज़ के लिए। तो ये आर्टिकल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, इनको आप देख लो। एंड आईआईटी दिल्ली के कुछ प्रोफेसर्स ने न्यू स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मॉडल सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को एंड वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वरना अगर इस मॉडल को दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है तो शायद ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस के जो 1976 के ऊपर बेस्ड है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना डिस्प्यूट के ऊपर। यहाँ हमेशा से जो लोकेशंस न्यूज़ में रहे हैं मैप मार्किंग के लिए, वापस वही न्यूज़ में है एंड ये सारे लोकेशंस आपको पेपर 2 के मैप मार्किंग लोकेशंस के लिए प्रिपेयर करना है एंड सबका 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड ये सारे मैप मार्किंग के लोकेशंस एंड प्लस डिस्क्रिप्शंस मैंने मार्च 2021 के मंथली मैगजीन वाले वीडियो में इनको कवर किया है, तो वहाँ से आप जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से लोकेशंस न्यूज़ में हैं। तो ये हो गया आपका हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक, देस्पांग, गोगरा, पैंगोंग लेक, गालवान वैली, LAC। ये सारे लोकेशंस आपकी न्यूज़ में एंड आपको सारे लोकेशंस प्रिपेयर करने हैं। एंड जिन लोगों को ये PDF डाउनलोड करना है वो लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।